हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे पी ब्लॉक वाली वीडियो पर, सर इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी वीडियो बना दो कि किस टाइप से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बचे हुए टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तैयार कैसे कर सकते हो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो, आज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लिख रहा है स्टूडेंट अनअकैडमी एसेंट। अनअकैडमी एसेंट का मतलब स्टूडेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट है, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, और ये 10 जनवरी को होगा। और आप टेस्ट देकर इस स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हो 5 लाख रुपए तक के। और कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। तो स्टूडेंट, आप जैसे ही नीचे आओगे तो एनरोल फॉर फ्री पर क्लिक कर देना बच्चों। आप क्लास 11th में हो या 12th में, तो मैं 12th पर क्लिक करता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आपको एनरोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, अगर आपको जैसे आप एनरोल पर क्लिक करते हो और आपसे बच्चों आगे प्रोमो कोड पूछा जाता है, तो वहाँ प्रोमो कोड में बच्चों आपको ध्यान रखना है स्मार्ट स्टडी क्लासेस जरूर डालना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस, और बिल्कुल भी गैप मत करना स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, तभी आप इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाओगे। और अगर आप पहले से ही हो तो बच्चों बस आपको एनरोल पर क्लिक कर देना है और आपका एनरोल हो जाएगा और आप आसानी से 10 जनवरी को टेस्ट दे सकते हो। तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों यहां से 26 मार्क्स का पूछा जाता है, मतलब 26 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है। बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 10 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, थोड़ा सा जान लो, सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा, टेंशन ना लो। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। चैप्टर नंबर 11 है बच्चों आपका एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्कोहल कोमा फिनॉल तथा ईथर। चैप्टर नंबर 12 है बच्चों आपका एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चैप्टर नंबर 13 है बच्चों आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। एंड चैप्टर नंबर 14 है बच्चों आपका जैव अणु। चैप्टर नंबर 14 क्या है? जैव अणु। और चैप्टर नंबर 15 और 16 अगर आप किसी अदर बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड को छोड़कर, तो उसमें आपका बहुलक भी होगा बच्चों, दैनिक जीवन में रसायन भी होगा। ठीक है, बट ये जो चैप्टर्स हैं बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो, मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाता है। तो बच्चों, ये 5 मार्क्स का आता है, ये भी बच्चों 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ये बच्चों 6 मार्क्स का पूछा जाता है यहां से, और इसमें से बच्चों 4 मार्क्स का आता है, और इसमें से बच्चों 6 मार्क्स का आता है। तो हम अगर टोटल करें तो 5 और 5 10 और 6 16 और 4 20 और 6 26 मार्क्स। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 26 नंबर की पूछी जाती है। बच्चों, यहां से आता क्या क्या है? सबसे पहली चीज तो बच्चों यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं यार, उनको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि रिएक्शंस का सबसे ज्यादा रोल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप रिएक्शंस तो जरूर तैयार करोगे। ये भी बच्चों 3 प्रकार की होती हैं, आप सभी को शायद पता होगा। एक आपसे क्या होता है जब के फॉर्म में पूछ सकता है, वो क्या होता है जब। ये बच्चों आपसे कैसे प्राप्त करोगे करके पूछता है, कैसे प्राप्त करोगे। और बच्चों थर्ड वन इज नेम रिएक्शंस, और फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस भी आती हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप रिएक्शंस पर सबसे ज्यादा फोकस करना, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन और रिएक्शंस, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कुछ आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो बच्चों यही 2 चीजें हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं और रिएक्शंस भी आते हैं। अगर आप लास्ट के क्वेश्चंस उठा के देखोगे केमिस्ट्री के पेपर में, तो ज्यादातर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों कि आपको क्या करना है, बच्चों टाइम में कैसे तैयारी करनी है। तो समझो, अब देखो बच्चों, अगर हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें लॉन्ग, तो प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, केवल 10 से लेके 11 क्वेश्चंस आप तैयार कर लो लॉन्ग, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे।
उसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस हैं, एथिल ब्रोमाइड की हो गई या फिर आपकी क्लोरोफॉर्म की हो गई, उनको बच्चों आप साथ ही साथ तैयार करते चले जाओ। आपको अल्कोहल फिनोल ईथर, अल्कोहल की बात करें बच्चों तो आप मेथिल अल्कोहल तैयार कर लेना भंजक आसवन द्वारा, मेथिल अल्कोहल है। और सीरे अथवा स्टार्च द्वारा बच्चों आप एथिल अल्कोहल तैयार करोगे, इंपॉर्टेंट है, सीरे अथवा स्टार्च द्वारा, ठीक है, एथिल अल्कोहल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और अगर फिनोल की बात करें तो फिनोल भी इंपॉर्टेंट है, फिनोल बनाने की विधि, और इसमें OH समूह दर्शाने वाली कोई दो रिएक्शंस, ठीक है, फिनोल को भी आप तैयार कर लेना। ईथर में बच्चों आप डाई एथिल ईथर तैयार करोगे, डाई एथिल ईथर। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो बच्चों अभी से लग जाओ। मैं कह रहा हूं आप 10 से 12 क्वेश्चंस आप लॉन्ग तैयार करोगे। कितने? 10 से 12 क्वेश्चंस, केवल मैं बता रहा हूं कौन कौन से हैं। 10 से 12 से ज्यादा नहीं बैठेंगे, टेंशन ना लो। उसके बाद बच्चों एल्डिहाइड कीटोन में आपका फॉर्मेल्डिहाइड आप तैयार करोगे प्रयोगशाला में, फॉर्मेल्डिहाइड, उसकी केमिकल रिएक्शंस बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। एस्टल्डिहाइड तैयार करोगे बच्चों आप, CH3CHO। इसके कीटोन में बच्चों आपको एसीटोन तैयार करना है। और बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपका फॉर्मिक अम्ल इंपॉर्टेंट है, एसिटिक अम्ल इतना नहीं पूछा जाता, बट आप फॉर्मिक अम्ल को तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में बच्चों आपको एथिलेमिन तैयार करना है और एनिलीन, एथिलेमिन और एनिलीन, ठीक है बच्चों। और जैवअणु में बच्चों आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तैयार करना है। ग्लूकोज की रिएक्शंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें बच्चों आपका प्रोटीन्स के बारे में भी आप तैयार करोगे। आपको हार्मोन्स के बारे में भी तैयार करना है, ठीक है। आपको विटामिन्स के बारे में भी तैयार करना है। आपको न्यूक्लिक अम्ल भी बच्चों यहां पर तैयार करना है। कह सकते हैं यार ये बायोलॉजी का पोर्शन है पूरा का पूरा, ठीक है। तो बच्चों अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो एथिल ब्रोमाइड 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। मैंने क्या किया है, जो जैवअणु है उसके जो क्वेश्चंस है उनको भी ऐड कर दिया है। तो हमारे 16 से लेकर 17 क्वेश्चंस बैठ रहे हैं, ठीक है। 16 से 17 क्वेश्चंस मैं आपसे कहूं कि लॉन्ग आपको तैयार करने तो यार कितना टाइम लोगे। अगर आप डेली 2 क्वेश्चन भी तैयार करते हो, कितने 2 क्वेश्चन भी तैयार करोगे तो बच्चों 8 दिनों में, केवल 8 डेज में आप क्या कर लोगे, लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर लोगे। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी बच्चों आप रासायनिक गुण के रूप में तैयार कर लोगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ साथ आपको रिएक्शंस भी तैयार हो गई। यार क्या होता है जबकि रिएक्शन कोई नई नहीं बनती हैं, बल्कि जो आपने पढ़ रखा उसी से बनाई जाती हैं। तो टेंशन ना लो, अब क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, तो यार आसानी से कर जाओगे। आपको सारे के सारे कन्वर्जन हम लोग करा चुके हैं और एक सीरीज हम लोग रिवीजन की कराएंगे, उसमें आपके जितने भी कन्वर्जन है, क्या होता है जब है, सब कवर हो जाएंगे। और नेम रिएक्शंस का हमारे 2 पार्ट रह गए, 2 पार्ट हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियोस को ना देखा हो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है बच्चों। तो आपको 8 दिनों में क्या करना है, ये 16 से लेकर 17 क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके साथ साथ आपके रिएक्शंस भी बच्चों तैयार हो जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन प्लस रिएक्शंस ये तैयार हो गई केवल 8 डेज में, केवल और केवल 8 दिनों में आपने इतना कुछ कर लिया। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार करने, यहां से क्या तैयार करने, शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस यहां से ऑब्जेक्टिव भी तैयार कर लेने। ये पोर्शन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव बच्चों अगर आप एवरी चैप्टर से 4-5 तैयार करोगे तो 5 लेसन है तो 25 5-6 तैयार कर रहे हो तो बता रहा हूं। अगर ज्यादा तैयार करो मतलब 40 से लेकर 50 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो अब 40 से 50 क्वेश्चंस के लिए आप कितना टाइम लोगे यार। अब मॉडल पेपर होगा उसमें देख लीजिए, अदरवाइज हम लोग पढ़ाते हैं उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे बनेंगे। तो 40-50 क्वेश्चंस के लिए मैं 10 डेज मान लूं, 10 दिन तो यार बहुत ज्यादा बता रहा हूं। तो आप देख रहे हो बच्चों 10 और 10 मतलब 20 दिनों में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार हो सकती है अगर आप चाहो तो। अब आपको ये नहीं कि पूरी रामायण पढ़नी है, हेलो एल्केन्स, इसमें नामकरण पढ़ लिया आपने, इसका नोमेनक्लेचर पहले पढ़ा, फिर इनका डिवाइडेशन पढ़ा, फिर इनको कैसे बनाते हैं ये पढ़ा, तो बच्चों उसमें बहुत टाइम जाने वाला है। इतना टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम्स में आएगा उस पर फोकस करो। और वो मैंने आपको बता दिया बच्चों आपको क्या क्या तैयार करना है। ये तैयार कर लो क्लोरोफॉर्म, ये आपके 16 से लेकर 17 क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आप 7 से 8 दिनों में खत्म कर लोगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 40 से 50 क्वेश्चन तैयार करने 10 डेज में। और जब आपके पास टाइम बच जाए तो आप रिएक्शंस के लिए 10 दिन आप रिएक्शंस के लिए अच्छे से दे देना बच्चों, ओनली 10 डेज। तो जितनी भी चैप्टर वाइज रिएक्शंस हैं बच्चों, देखो रिएक्शन करने का फिर मैं आपको कह रहा हूं कोई तरीका नहीं होता है। अगर आपका टीचर कोई कह रहा है ना कि रिएक्शन करने का ये तरीका होता है वो तरीका, यार कोई तरीका नहीं होता है। जो लैब में हो रहा है उसको हम रिएक्शंस के रूप में दिखाते हैं,
कोई हम अपनी तरफ से इन्वेंट नहीं कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को यार। लैब में जैसे जैसे किया गया है उसी को रिएक्शंस के द्वारा दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि हमने कोई रिएक्शन अपने आप से कर दी। आप खुद कोई रिएक्शन बना के दिखा दो। अब मैं आपसे कह रहा हूं मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाओ, आप अपना दिमाग लगा के उसे 2 पदों में कर दोगे, 2 स्टेप्स में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से उसको करोगे तो 3 से लेकर 4 टर्म्स उसके होंगे, तब जाके रिएक्शंस कंप्लीट होगी। तो यार अपना दिमाग लगा के हम रिएक्शंस को नहीं कर सकते बच्चों। अपना माइंड थोड़ा सा ओपन करो, क्योंकि रिएक्शंस करने का कोई भी तरीका नहीं होता है। रिएक्शंस प्रैक्टिस करने से आती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा रिएक्शंस आप अच्छे से सीख पाओगे। तो चैप्टर वाइज आप रिएक्शंस करना स्टार्ट कर दो। हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन में एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शंस तैयार करो, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस तैयार करो। इनकी तैयार हो जाए फिर अगले चैप्टर पे आ जाओ, और जब अगले चैप्टर पे आ रहे हो तो पुरानी रिएक्शंस को रिवीजन करो, लिख लिख के तैयार करो यार, कैसे रिएक्शंस तैयार नहीं होंगी। डरो मत यार, ये कोई हुआ नहीं है कि आपको खा जाएगा। बस पेशेंस रखो, एक दिन आप रिएक्शन सीख जाओगे। अगर आपने 30 दिन 30 डेज, बच्चों में बहुत ज्यादा बता रहा हूं आपको, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने, 30 दिन में आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो रही है, देख रहे हो। बट इसके साथ साथ यार बच्चों आपको और भी केमिस्ट्री में पढ़ना, पी ब्लॉक भी पढ़ना, डीएमएफ भी पढ़ना है, तो आप इसके लिए भी टाइम दोगे। अब आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ऑफलाइन कोचिंग बंद कर दो, कॉलेज भी बंद कर दो अगर जा रहे हो तो। ऑनलाइन आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, ऑफलाइन से बेस्ट, टेंशन ना लो, बस आप लगे रहो, आप मेहनत करो, क्योंकि बच्चों टाइम नहीं बचा हुआ है, इसको आप बेकार नहीं कर सकते हो। ये मैंने फंडा बता दिया केवल 30 दिनों में कैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा यार एक दिन में खत्म कर दोगे, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है कि आप एक दिन में यार पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर दोगे, ये कर लो वो कर लो, नहीं हो पाएगा यार। तो जो मैंने बताया बच्चों, आपको 8 डेज में लॉन्ग क्वेश्चंस प्लस रिएक्शंस प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव के लिए भी 10 डेज दोगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 डेज आपको देने हैं बच्चों रिएक्शंस के लिए। आपने जो रिएक्शंस यहां पर सीखी है ना, वही रिएक्शंस बच्चों आपको क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे वाली करनी है चैप्टर वाइज। उसके बाद नेम रिएक्शंस बच्चों हम आपको कुछ करा चुके हैं, कुछ रह गई हैं, उसके साथ ही हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, तो उन नेम रिएक्शंस को भी तैयार कर लेना। तो बच्चों ये है फंडा, आप 30 डेज में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी तैयारी कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप कर सकते हो। आप चैप्टर वाइज मत पढ़ो यार, इतना टाइम नहीं बचाओगे आप चैप्टर वाइज पूरा रट्टा मार सको। आपको चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, क्योंकि इतना ही टाइम आपके पास बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मैंने जैसे बताया आपको वैसी तैयारी करनी है, आप आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो अच्छी लगी है ना, तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर कर देना, जिससे आपकी तरह वो भी हमारी वीडियोस का फ्री फायदा उठा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।